आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे श्रद्धा के विषय में कि ये श्रद्धा क्या है। श्रद्धा है भीतर आँख, जैसे ये दो आँखें हैं जगत को देखने के लिए, ऐसी एक तीसरी आँख है हमारे पास जिसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा की आँख से परमात्मा देखा जाता है। श्रद्धा की आँख का अर्थ है प्रेम की आँख। कुछ बातें हैं जो प्रेम ही जान पाता है और कोई उपाय जानने का नहीं है। तो जो हमारे दो आँख तो है ही, लेकिन जो तीसरी आँख है हमारी, वो है हमारी श्रद्धा, जो हमारी भीतर तो है ही, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास बहुत से तर्क है, बहुत से दलील है। हर चीज के लिए एक प्रश्न है। कोई भी चीज हम प्रेम से मान नहीं लेते, तर्क करते हैं, दलील करते हैं, प्रश्न करते हैं। वो क्यों होता है? प्रेम का अभाव। जहाँ प्रेम का अभाव होता है वहीं प्रश्न उठता है, वहीं तर्क होता है, वहीं दलील होती है। प्रेम में तुम स्वीकार किया जाता है, प्रेम में कोई तर्क नहीं होता, प्रेम में कोई दलील नहीं होती। तुम अगर किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो तुम्हें उसमें कुछ बातें दिखाई पड़ेगी जो किसी और को दिखाई नहीं पड़ेगी। तुम्हें उसमें कुछ माधुर्य दिखाई पड़ेगा जो और कोई किसी में दिखाई नहीं पड़ेगा। वह माधुर्य नाजुक है, उसके लिए प्रेम का स्पर्श चाहिए तो ही प्रकट होता है। तुम्हें उस व्यक्ति में एक गीत की अनुगुंज सुनाई पड़ेगी जो किसी और को सुनाई नहीं पड़ेगी। उसके लिए जितने करीब आना जरूरी है उतना कोई करीब नहीं है, तुम ही उतने करीब हो। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसमें इतनी अच्छाइयाँ दिखाई पड़ेगी जितनी अच्छाइयाँ दूसरों को उसमें नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम है उनसे, इसीलिए हम वो भी देख पा रहे हैं जो दूसरा नहीं देख पा रहा है। हमें एक माधुर्य दिखेगा उसमें जो दूसरे को नहीं दिखाई पड़ेगा। तो श्रद्धा भी ऐसी चीज है कि परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए तो वो दिखाई पड़ेगा। तो उसमें तर्क नहीं होगा, दलील नहीं होगी, बस स्वीकार होगा कि परमात्मा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के प्रति प्रेम है, इसीलिए सब कुछ दिखाई पड़ेगा हमें परमात्मा में। सारी अच्छाइयाँ, सारा संगीत, सारा सौंदर्य, दया, प्रेम, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जिसको हम प्रेम करते हैं उसमें सौंदर्य प्रकट होने लगता है। लोग सोचते हैं कि जिसमें सौंदर्य होता है हम उसके प्रेम में गिरते हैं, वे गलत सोचते हैं। तुम जिसके प्रेम में पड़ जाते हो उसमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है, उसमें जीवन की सारी महत्ता, सारी गरिमा प्रकट होने लगती है। और ऐसा नहीं है कि तुम कल्पना कर रहे हो, प्रेम की आंख खुलते ही तुम्हें अदृश्य दृश्य होने लगता है, अगोचर गोचर होने लगता है। जो छिपा है उसकी उपस्थिति अनुभव होने लगती है। बिना द्वार खुले कोई तुम्हारे भीतर आ जाता है, तो ऐसी अनुभूति होती है। बिना द्वार खोले कोई भीतर आ जाता है। प्रेम कोई सोच समझ कर नहीं किया जाता, वो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सुंदर है इसीलिए प्रेम हुआ, लेकिन जिससे प्रेम हो वो अपने आप सुंदर लगने लगता है। तो एक भक्त को अपने भगवान से जो प्रेम हो, तो भगवान के अलावा इनकी आंख और क्या देखना चाहेगी, इनके कान उनके नाम के सिवा क्या सुनना चाहेगा, उनकी जिह्वा उनके नाम के अलावा क्या बोलना चाहेगी। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये प्रेम है एक भक्त का अपने भगवान के लिए, और वो ही श्रद्धा है। खुलता नहीं दिल, बंद ही रहता है हमेशा, क्या जाने कि आ जाता है तू इसमें किधर से। श्रद्धावान को पता चलता है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कहां से, किस अज्ञात द्वार से परमात्मा भीतर प्रवेश कर जाता है।
देखियो जागत वेसिए सांकरी लगी कपाट, कित है आवत जात भजी को जाने की ही बाट। इसका अर्थ है कि हमने कबाट खोला नहीं है, कुछ भी खुला नहीं है, फिर न जाने किस द्वार से वो प्रवेश कर गया अंदर। किवाड़ तो वैसे ही बंद है, उसमें साकल भी उसी प्रकार से लगी हुई है। न जाने वह किधर से आते हैं और किस रास्ते उसे भाग जाते हैं। कहाँ से तुम आ जाते हो, कहाँ से तुम विदा हो जाते हो, कौन से झरोखों से झांक जाते हो, उस झरोखे का नाम ही श्रद्धा है। जो तर्क में ही जीता है वह पदार्थ से ज्यादा गहरा कुछ भी न जान पाएगा, उसका जीवन व्यर्थ ही होगा। धन भला इकट्ठा कर ले, मगर सब धन पड़ा रह जाएगा, ध्यान से वंचित रह जाएगा, और ध्यान ही मृत्यु में भी साथ जाता है। परम धन उसे न मिलेगा, परम धन तो उसी को मिलता है जिसके भीतर श्रद्धा की आंख है। तो बाहरी हम कुछ भी इकट्ठा कर ले, धन संपत्ति परिवार मान सम्मान कुछ भी हो, यही कि यहाँ ही धरा का धरा रह जाएगा। साथ क्या आएगा? हमारा ध्यान, क्योंकि जिनका ध्यान गहरा होगा उनकी ही आंख खुली होगी, वो ही सब कुछ पहचान पाएगा, वो ही जान पाएगा, वो ही आत्मदर्शन कर पाएगा। उनको पता है कि सिर्फ देह की मृत्यु हुई, आत्मा की नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। तो वो ध्यान साथ में जाता है। जो हम बाहरी कुछ कमाते हैं, धन संपत्ति वैभव समृद्धि मान सम्मान, वो तो यहीं के यहीं धरा रह जाएगा, वो कोई हमारे साथ नहीं आने वाला। लेकिन जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो तो बाहर ही दौड़ेगा, उनकी दौड़ बाहर ही होगी, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है कि हमारे अंदर परमात्मा है। हमारे अंदर तो क्या, उन्हें इस बात हजारों प्रश्न खड़े कर देते हैं, सवाल खड़े कर देते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है। जिनकी वो आंख है तो पता चले कि परमात्मा कहाँ नहीं है, किस और नहीं है। लेकिन जिनको तर्क ही करना होता है, जिनको दलील ही करनी होती है, उनके पास हजारों तर्क होते हैं न मानने के लिए कि परमात्मा नहीं है। इसीलिए ही परमात्मा को सिद्ध नहीं करना होता, क्योंकि तर्कों से अगर परमात्मा को सिद्ध कर लिया तो कोई दूसरा तर्क लेके आ जाएगा और उसे असिद्ध कर देगा। और किसी के सिद्ध करने से या किसी के असिद्ध करने से परमात्मा का अस्तित्व नहीं मिटेगा, क्योंकि ये सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, अणु अणु, उसमें एक परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और यही एक सनातन सत्य है। कोई माने कि न माने, उससे परमात्मा को क्या फर्क पड़ता है? उनकी मौजूदगी तो है ही, तुम मानो न मानो, उससे परमात्मा को क्या फर्क पड़ेगा? तो जिसके पास तर्क है वो वंचित रह जाता है सब कुछ देखने के लिए। वो देख रहा है चारों ओर इस प्रकृति, इस सौंदर्य, सब कुछ जो परमात्मा ने बनाया है वो देख रहा है, लेकिन वो सोच नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये परमात्मा ने बनाया है। वो उसमें भी तर्क लगाएगा तो वो वंचित रह जाएगा। और एक भक्त, एक श्रद्धावान भक्त, वो गदगद हो जाएगा कि देखो तो सही मेरे परमात्मा ने क्या बनाया है। चार कोटियां है जिज्ञासुओं की, विद्यार्थी वह तर्क से चलता है, साधक वह कृत्य से चलता है, शिष्य प्रेम से चलता है और भक्त श्रद्धा से। इसीलिए कहते हैं ना कि जो ज्ञानी होते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन जो प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो तैर जाते हैं। भले ही उसे किताबों की कोई बात पता ना हो, दुनिया की कोई बात पता ना हो, लेकिन उनकी श्रद्धा उन्हें तार देती है। प्रेम है, परमात्मा के प्रति प्रेम है, भाव है, और वही चाहिए। ज्ञान है तो वो ज्ञान
बुद्धि से ही पाया है ना, तो वो बुद्धि भी तो ईश्वर ने ही दी है ना। अगर हम अपनी बुद्धि से इतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, तो वो बुद्धि देने वाला कैसा होगा, कितना ज्ञानी। वो हम हमारी छोटी सी सोच से क्या उसे नाप सकते हैं, क्या उसे सोच सकते हैं, क्या उसकी गरिमा को, क्या उसकी विराटता को हम क्या देख सकते हैं। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो रह जाते हैं अपने तर्कों में, अपने दलीलों में, और एक प्रेमी भक्त गाता हुआ, नाचता हुआ अपने प्रभु प्रेम में वो तर जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है जो अब तक नहीं हुआ है वह भी होगा, उस पर भरोसा है, क्योंकि जो हुआ है उससे भरोसा जगता है। इस जगत में इतना सौंदर्य है, इस जगत में इतनी रोशनी है, इतना संगीत है। पक्षियों के कंठ कंठ में संगीत भरा है, पत्ते पत्ते में सौंदर्य है, तारों तारों में रोशनी है। यह जगत इतना महिमापूर्ण है, इसके पीछे कोई न कोई चितेरा होना ही चाहिए। जिसकी वो आंख है, जो प्रेम से इस सृष्टि को देख रहा है, तो वो सोचेगा, उसे दिखेगा भी, पत्ते पत्ते में सुंदरता दिखेगी, पूरे जगत में एक रोशनी दिखेगी। जो संगीत उठता है वो संगीत का अनुभव करेगा, अनुभूति करेगा। इस रोशनी की जब सूर्य उगता है, उनकी लालिमा की सुंदरता में वो परमात्मा को देखता है। चांदनी की शीतलता में वो परमात्मा को देखता है, तारों की रोशनी में परमात्मा को देखता है। वहां सब कुछ एक श्रद्धा है, संभावना है, क्योंकि वो दिल से मानता है कि परमात्मा है। तर्क वाला कहेगा कि ये थोड़ी हो सकता है। अगर कोई ऐसे हालात खड़े हो जाए, ऐसे संजोग खड़े हो जाए, तो एक श्रद्धावान को श्रद्धा होती है कि नहीं, परमात्मा मेरे साथ है, ये काम भी हो जाएगा, मेरी लाज, मेरा मान, मेरा परमेश्वर रख लेगा, और वो हो भी जाता है। लेकिन जो तर्क वाले होते हैं, जो समझदार लोग, वो कहेंगे कि भगवान आकर दे जाएगा, ये कैसे हो सकता है। तो फिर उसके साथ तो नहीं ही होगा ना। जब श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे होगा। लेकिन एक श्रद्धावान आदमी, एक श्रद्धावान व्यक्ति, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। उनके पास एक विश्वास होता है, एक श्रद्धा होती है कि हो जाएगा, और हो भी जाता है। श्रद्धा का अर्थ है इतने रंगों के पीछे कोई चितेरा होना ही चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है इतनी सौंदर्य की जहाँ वर्षा हो रही है, वहां इस सौंदर्य का कोई मूल स्रोत भी होना चाहिए। यह तर्क नहीं है, यह कोई कार्य कारण का सिद्धांत नहीं है, यह प्रतीति है। जैसे तुम जब बगीचे के करीब आने लगते हो तो हवाओं में थोड़ी सी शीतलता मालूम होने लगती है। अभी बगीचा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हवा शीतल होने लगी, तो एक बात तय है कि तुम बगीचे के करीब आ रहे हो। लेकिन जिसको इतनी जो होश पूर्वक जीता हो, उनके लिए बगीचा भले अभी दूर हो, लेकिन अगर हम चल रहे हैं और बगीचा अगर पास में आने ही वाला हो, अभी हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर जो आने वाला हो, तो तभी से वो हवा में शीतलता आने लगेगी। लेकिन जो समझदार लोग हैं, वो तो बगीचा सामने देखेगा तो ही मानेगा कि हाँ बगीचा है, क्योंकि उनको कोई संवेदना नहीं है, उसे ये मालूम नहीं पड़ेगा उस ठंडी शीतल हवा का। लेकिन जो भक्त हृदय है, बड़ी दूर से पहचान लेगा कि आसपास कई बगीचा आने वाला है। देखो कितनी शीतल पवन चल रही है। अभी बगीचा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हवा शीतल होने लगी, तो एक बात तय है कि तुम बगीचे के करीब आ रहे हो। जाने अनजाने तुम्हारे पैर ठीक रास्ते पर पड़े रहे हैं, कि दूरी कम हो रही है, कि निकटता बढ़ रही है। फिर धीरे धीरे हवाओं पर सवार फूलों की सुगंध भी आने लगी। यह बेले की सुगंध, यह रात रानी की सुगंध, यह गुलाबों की सुगंध, अब तुम जानते हो कि करीब और भी करीब आने लगे। अभी भी बगीचा दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन अब तुम निश्चिंत हो कि बगीचा है।
नहीं तो ये सुगंध कहाँ से? तो जो चारों ओर हम देख रहे हैं, अगर उनमें हमें विश्वास आ जाए कि ये सब है तो उसे बनाने वाला भी है, तो विश्वास बढ़ जाएगा। जैसे हम बगीचे के पास, अभी बगीचा भले ही ना हमें दिखाई पड़े, लेकिन जैसे जैसे पास आते हैं तो शीतल हवाएं आती है, वो महसूस होता है। थोड़ा और करीब जाते हैं और चलते हैं तो फूलों की सुगंध आती है, गुलाबों की सुगंध आने लगती है। तो मन को पता चलता है कि अब बगीचा अब थोड़ा ही दूर है, अब हम और करीब आ गए हैं। तो ये श्रद्धा की बात है, ये विश्वास की बात है कि फिर परमात्मा से हम निकटता का अनुभव करेंगे कि हाँ, ये इतनी सौंदर्यता है, इतना सौंदर्य है, तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा और इसे बनाने वाला भी होगा। तो हम परमात्मा के निकट आते जाते हैं। नहीं तो यह सुगंध कहाँ से? सुगंध का स्रोत कहीं होगा, फूल कहीं खिले होंगे, फिर तुम और करीब आते हो और पक्षियों के गीत भी सुनाई पड़ने लगे। अब तुम जानते हो कि घनी छाया होगी, घने वृक्ष होंगे, नहीं तो इतने पक्षियों के गीत। यह कोयल पुकारने लगी तो अमराई होगी। श्रद्धा का अर्थ है जो सूक्ष्म सूक्ष्म संकेत मिलते हैं, उनके द्वारा स्तोत्र को स्वीकार कर लेना। गुरु के पास बैठे और चित मगन होने लगा, कुछ बूंदा बूंदी होने लगी, हृदय में कोई कमल खिलने लगा, तो तुम जानते हो कि जिसके पास बैठने से ऐसा हो रहा है, अब कुछ और भी होगा। भरोसा बढ़ा। तुम मिलोगे ही कभी, सुधी की डगर में मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं। तुम मिलोगे ही कभी, ऐसी भाव दशा का नाम श्रद्धा है। इशारा है चारों तरफ, संकेत है चारों तरफ। श्रद्धा उन संकेतों को समझने का नाम है। तर्क अंधा है क्योंकि तर्क स्थूल मांगता है, जैसे गुलाब खिला, और अगर तुम तार्किक को कहो कि देखो कितना सुंदर, कितना अप्रतिम, तो तार्किक कहे कि कहाँ है सौंदर्य, दिखाओ मुझे। मैं सौंदर्य को हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ, मैं उसे छूना चाहता हूँ, मैं उसे तोलना चाहता हूँ, मैं विज्ञान के तराजू पर उसे तोलना चाहता हूँ, मैं गणित की कसौटी पर कसना चाहता हूँ, मैं तर्क के हिसाब में उसे लाना चाहता हूँ, तभी स्वीकार करूंगा। अब तुम क्या करोगे? और ऐसा नहीं है कि फूल सुंदर नहीं है, फूल सुंदर है, मगर सौंदर्य कोई स्थूल वस्तु नहीं है कि तुम उठाकर दे दो इस तार्किक को कि ले जा नाप ले, कि ले जा जांच ले। किसी बाउल फकीर को पूछा किसी दार्शनिक ने कि तुम बहुत परमात्मा के गीत गाते हो, दीवाने हुए घूमते हो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तुम किसके लिए यह एक तारा और डुग्गी लिए घूमते हो? किसके लिए बजाते हो यह गीत? किसके लिए नाचते हो? मुझे तो सब कोरा कोरा मालूम पड़ता है, मुझे तो कोई कहीं परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। और तुम्हारी आंख से आंसू बहते हैं और तुम मग्न हो जाते हो, तुम पागल हो। इसलिए तो उनका बाउल नाम पड़ गया। बाउल का अर्थ होता है पागल, बावले। वह फकीर एक तारा बजाने लगा और उसमें एक गीत गाया। गीत बड़ा अद्भुत है। गीत का अर्थ है कि ऐसा हुआ, एक बार एक सुनार एक बगीचे में पहुंच गया और माली से कहने लगा कि मैंने बड़ी चर्चा सुनी है तेरे फूलों की, कि बड़े सुंदर तू फूल उगाता है। तो आज मैं अपने सोने के कसने के पत्थर को लेकर आ गया हूँ। आज जांच जांच कर देखूंगा कि कौन कौन फूल असली, कौन कौन नकली। तो बाउल कहने लगा, सोचते हो क्या दशा हो गई होगी उस माली की? उसके फूलों को अगर पत्थर पर घिसोगे, सोने को परखने वाला पत्थर फूलों के सौंदर्य को नहीं परख पाएगा। सोना स्थूल है और सोना स्थूल लोगों की बुद्धि को ही प्रभावित करता है। जड़ता जिनमें बहुत है उनके लिए सोना सबसे मूल्यवान है, लेकिन और भी है जिनकी संवेदनशीलता गहन है, उनके लिए फूल सारे जगत का सोना भी दे दिया जाए तो भी एक फूल की कीमत नहीं चुक सकती, क्योंकि फूल जीवंत सौंदर्य है। लेकिन ये सौंदर्य देखने की वो आंख हो तो
वो सौंदर्य समझने की बुद्धि हो तो, लेकिन तार्किक लोग नहीं समझ पाते। वो सौंदर्य को भी नापना चाहेंगे, तोलना चाहेंगे, जांचना चाहेंगे, वो तब भी मानेंगे, क्योंकि उसे स्थूल चाहिए। वो सुंदरता को देख नहीं पाता, वो उसे भी तोलेगा, उसे भी जांचेगा, फिर मानेगा। हजारों तर्क करेगा, फिर मानेगा। तो फकीर कहने लगा कि जो दशा उस माली की हो गई थी, वही दशा तुमने मेरी कर दी। तुम कहते हो परमात्मा कहाँ है? तर्क से सिद्ध करो। न तो फूल कसे जा सकते हैं सोने को कसने की कसौटी पर, और न तर्क की कसौटी पर परमात्मा कसा जा सकता है। जीवन स्थूल नहीं है, तर्क स्थूल को ही पकड़ता है। सूक्ष्म को जो पकड़ लेता है, उनका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा एक अनूठा आयाम है। यह जो बोध का रास्ता है, इस पर कभी न कभी तुम मिल जाओगे, यह भरोसा, क्योंकि तुम हो। तो जो भक्त हृदय होता है, जो श्रद्धावान होता है, उनका यह भरोसा होता है कि मैं इस रास्ते पर चल पड़ा हूँ, तो तुम हो ही। ये मुझे मालूम ही है कि ईश्वर आप हो ही, सब जगह हो, तो मुझे भी एक ना एक दिन आप मिल जाओगे। वो उस भरोसा के साथ चल पड़ता है। लेकिन जिनके पास तर्क है, वो तो पहला कदम ही नहीं उठाएगा। उनके कदम कभी उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर है, क्योंकि उनको प्रमाण चाहिए। और ईश्वर तर्क से, बुद्धि से, प्रमाण से, वो हर चीज से परे है। उनका कोई प्रमाण नहीं हो सकता। ईश्वर का प्रमाण स्वयं बनना पड़ता है, कि स्वयं भीतर उतर कर देख ले कि ईश्वर है। इसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं बन सकता। ना दूसरा तुम्हें दिखा सकता है, दूसरा तुम्हें मार्ग बता सकता है, लेकिन दूसरा तुम्हें परमात्मा नहीं दिखा सकता। वो हमें भीतर उतर कर खुद देखना पड़ता है। ईश्वर का प्रमाण हमें स्वयं बनना पड़ता है कि ईश्वर है, उसका मैं स्वयं प्रमाण हूं। इस तरह प्रमाण बनना पड़ता है। तो जो श्रद्धावान है, जो प्रेमी है, जो तार्किक नहीं है, उसे भरोसा है कि ईश्वर है, तो मैं जिस राह पर चल रहा हूं, एक ना एक दिन मुझे मिल जाएगा। क्योंकि चलने की लगनी है, पाने की उत्कंठा है, और अडिग श्रद्धा है कि परमात्मा है, तो उसे मिल जाएगा। और तर्क करने वालों को तो एक छोटा सा जवाब तक नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर कोई प्रश्न नहीं है, ईश्वर सारे जगत का उत्तर है। यह जो बोध का रास्ता है, इस पर कभी न कभी तुम मिल जाओगे, यह भरोसा, क्योंकि तुम हो। क्योंकि फूलों ने खबर दी कि तुम हो, क्योंकि वृक्षों से छनती हुई इस सूरज की रोशनी ने खबर दी कि तुम हो, क्योंकि रात तारे नाचने लगे और खबर मिली कि तुम हो, कि यह जो जीवन और अस्तित्व में इतने रंग गुलाल उड़ी है, यह जो होली मची है, यह जो दिवाली सजी है, इस सब ने खबर दी कि तुम हो। इतना जहाँ उत्सव हो रहा है, वहाँ मालिक कहीं छिपा होगा, अन्यथा यह उत्सव कभी का बंद हो जाता। जहाँ इतना नर्तन चल रहा है, इस नर्तन के केंद्र पर कोई होगा। तुम मिलोगे ही कभी सुधी की डगर में, मैं तुम्हारी याद को अपना बना लूं। श्रद्धा मनुष्य के जीवन की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। जिसके जीवन में श्रद्धा है, उसके जीवन में सब कुछ है, क्योंकि उसके जीवन में परमात्मा की छाया पड़ेगी, उसे अदृश्य आंदोलित करेगा, उसके हृदय में काव्य उठेगा, उसके प्राणों में बांसुरी बजेगी, उसे ध्यान भी फलेगा, उसे समाधि भी मिलेगी, उसका जीवन सार्थक होगा। और जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ होगा। तर्क के सहारे अगर चले तो आज नहीं कल सिवाय आत्महत्या करने के और कुछ बचता नहीं। इसलिए जो विचारशील होते हैं, वो सहारे ढूंढते हैं तर्कों के।
तर्क की अंतिम निष्पत्ति आत्मघात है और श्रद्धा की अंतिम निष्पत्ति अमृत जीवन है। चुन लो, जो रुचे चुन लो। तुम अपने मालिक हो। जब तुम श्रद्धा छोड़कर तर्क चुनते हो तो तुम यह मत सोचना कि तुम परमात्मा का विरोध कर रहे हो, तुम अपना आत्मघात कर रहे हो। जिस दिन हमारे ही अंदर की जो आत्मा है वो ही परमात्मा है। आत्महत्या का मतलब ये नहीं कि कहीं से कूद जाओ और मर जाओ, कि पानी में डूब कर मर जाओ, कि गले में फांसी खाकर मर जाओ। ये आत्महत्या की बात नहीं कर रहे। आत्महत्या, आत्मघात, कि अगर तुम मान ही नहीं रहे हो कि परमात्मा है, तो हमारे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। जो तुम मान नहीं रहे हो कि परमात्मा है, तो फिर जीवित कैसे है? तो फिर वो व्यक्ति तो जीवित ही नहीं है ना, क्योंकि शरीर तो किसी का जिंदा है नहीं। अगर इसमें से सांसें चली जाए तो बचता क्या है अंदर? फिर इस शरीर का कोई संवेदना होती है क्या? तो जो मानता नहीं है कि परमात्मा है, तो खुद के अस्तित्व की ही बात बाकी हो गई। फिर वो आत्महत्या ही हो गई, आत्मघात ही हो गया, कि वो मान ही नहीं रहा है कि मेरे अंदर परमात्मा है। तो ये हमें चुनना है कि श्रद्धा को चुनना है कि तर्क को चुनना है। तर्क की अंतिम निष्पत्ति आत्मघात है और श्रद्धा की अंतिम निष्पत्ति अमृत जीवन है, क्योंकि वो श्रद्धा ही है जो हमें परमात्मा की ओर ले जा सकती है। और कहीं दूर की यात्रा करनी भी नहीं है, सिर्फ हमें हमारे ही भीतर जाना है। ये स्वयं की यात्रा है, स्वयं तक। इसमें किसी और की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बाहर की यात्रा नहीं है कि कोई साथी संगी साथ में चाहिए। ये तो जिस भी जगह पर, जिस भी स्थान पर बैठे हो और उत्कंठा जगे, श्रद्धा हो जाए कि अंदर मालिक बैठा है, अंदर ईश्वर बैठा है, खुद ही के अंदर वो दिव्य पुंज, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, वो ब्रह्मांड का मालिक अंदर ही विराजमान है। जिस दिन भी ये उत्कंठा या आतुरता जगे, जिस दिन विश्वास हो जाए, उस दिन जिस भी स्थान पर बैठे हो अपनी आंख बंद कर लो, भीतर उतर जाओ, तो झलक मिल जाएगी। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए कि वो अंदर है। इतनी सुंदरता, इतनी ये सृष्टि, ये जो बनाने वाला है वो है, चारों तरफ है। जिस दिल में श्रद्धा होगी उसे चारों ओर परमात्मा दिखाई पड़ेगा। सूरज के उगने में, तारों के टिमटिमा में, जब तारे भी टिमटिमाते हैं उसमें भी उसे परमात्मा की रोशनी दिखाई पड़ेगी। हर फूल में, नदी में, पहाड़ में, हर झाड़ में, हर पौधे में, हर पत्ते पत्ते में परमात्मा दिखाई पड़ेगा। हर ओर उसे परमात्मा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो तार्किक लोग हैं उन्हें सिर्फ स्थूल शरीर दिखाई दे, पर ये स्थूल शरीर ही दिखाई देता है। उसे चारों ओर एक अपने ही जैसे एक इंसान दिखाई देते हैं। फिर वो किसी सदगुरु के पास भी बैठे हो तो भी उनके अंदर कोई संवेदना नहीं होती। उन्हें ऐसा ही लगता है कि मैं मेरे ही जैसे किसी इंसान के पास बैठा हूँ। उसके हृदय में कोई बूंदा बूंदी नहीं होगी। लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा है, जिनके हृदय में संवेदनाएं हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जान पाता है, वो किसी सदगुरु या किसी संत के पास बैठते ही उसके अंदर एक बूंदा बूंदी शुरू हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि ये संत है, यही परमेश्वर है। ये वो मार्ग दिखा सकते हैं क्योंकि वो जाके आए हैं, तो ये दिखा सकते हैं। जिसके पास बैठने से ही शांति मिल जाए, जिसके पास बैठने से सारे प्रश्न मिट जाए, अपने आप मिट जाए। चाहे कितने ही प्रश्न लेकर आए हो कि ये पूछना है, ये जानना है, लेकिन वो प्रश्न मिट जाए, हम मुख से कुछ बोल ही ना पाए, इतने शांत हो जाए, तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि वो हमारे जैसा एक इंसान नहीं है। वो कोई परम पुरुष है, वो गुरु है, वो सदगुरु है, वो संत है।
लेकिन जिसकी संवेदनाएं इतनी गहरी हो तब मालूम पड़े ना, वरना खुद की शांति भी नहीं दिखाई पड़ती कि इनके पास बैठने से शांति मिली। ये तक एहसास तो होना चाहिए ना, क्योंकि खुद ही अपने ही तर्कों से घिरे हैं, अपने ही प्रश्नों से घिरे हैं, उसे शांति कहाँ से दिखाई पड़ेगी। तो जो तर्क करते हैं वो कहीं भी नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने प्रश्न पर रह जाते हैं और उनका जीवन एक प्रश्नार्थ चिन्ह बन के रह जाता है। और जिसको श्रद्धा है उनका पूरा जीवन एक उत्तर बन जाता है और एक उदाहरण भी बन जाता है कि आने वाली पीढ़ियां उनसे कुछ सीख सके, कुछ जान सके। और जो प्रश्न लेके खड़े हैं उनका जीवन एक प्रश्नार्थ चिन्ह बनकर रह जाएगा। ईश्वर तर्क से कभी नहीं मिलता, ईश्वर बुद्धि से कभी नहीं मिलता। मन, बुद्धि, अहंकार, तर्क, दलील, ईर्ष्या, स्वार्थ, मोह, माया, यही तो पर्दे लगे हैं और ये पर्दे लगाने वाले हम ही है। कोई और तो लगाने आया नहीं है हमारे ही मन में, हमारे ही अंदर, ये हमने ही लगाए हैं। तो हम ही अपने मित्र भी है और हम स्वयं अपने शत्रु भी है। शत्रु कोई बाहर नहीं होता, मित्र भी कोई बाहर नहीं होता। तो ये श्रद्धा का विषय है कि ईश्वर है, जिसे पता है कि परमात्मा है और मुझे चलना है, मुझे देखना है, मुझे उनका साक्षात्कार करना है। आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ये श्रद्धा के साथ जो चलता है वो पा जाएगा। और जो प्रश्न लेके बैठा है कि परमात्मा है कि नहीं, वो सिर्फ प्रश्न करते 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 एक दिन मर जाएगा। ना ये सृष्टि की कोई सुंदरता देख पाएगा, ना प्रकृति देख पाएगा, ना किसी पे विश्वास कर पाएगा। शायद उसे एक वो जिंदा भी है कि नहीं वो भी प्रश्न हो जाता है आखिर में। क्योंकि जो जीवित है उसमें संवेदनाएं होती है, उसमें भाव होता है, उसमें आंसू होते हैं, उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, वो झरना बहता है अंदर। तो ये हमें चुनना है कि तर्क को चुनना है कि श्रद्धा को चुनना है। तर्क आत्मघाती है, एक दिन वो खुद की ही बात बाकी कर देगा, और श्रद्धा वो एक दिन परमात्मा से मिलन करवा देगा। तो ये चुनाव हमारा है। भगवान ईश्वर ने बुद्धि सबको दी है, तो कभी बैठ के सोचो कि चुनना क्या है, सत्य क्या है। ईश्वर प्रेम से पाया जा सकता है कि ईश्वर प्रश्न से पाया जाता है, कभी सोचो। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।